का स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन में, जो कि ग्रुप 7 का है। लेवल 1 वाले क्वेश्चंस कुछ हैं, कुछ ग्रुप 1 में हैं और कुछ क्वेश्चन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन यह दिया हुआ है, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 36 सेंटीमीटर देन इट्स डायमीटर। यदि सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर की परिधि 36 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास होगा। व्यास पूछ रहा है। प्रोटेक्टर क्या होता है? प्रोटेक्टर को क्या बोलते हैं हिंदी में? चांदा बोलते हैं ना, चांदा। इस तरह चांदा दिया है, इसका क्या दे दिया? पेरीमीटर। पेरी मतलब क्या होता है? परिधि। परिधि कितना दे दिया है? पेरीमीटर, परिधि। हाँ, पकड़ा है कि नहीं? परिधि कितना दिया है? 36 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे कि ध्यान रखना, जो सर्कल होता है क्या होता है? वृत्त। वृत्त का पेरीमीटर कितना आता है? 2 पाई आर आता है। वृत्त का कितना आता है? 2 पाई आर। और ये आधा वृत्त रहेगी तब आधा वाला गोला, आधा वाला गोला इस तरह रहेगा, जिसका क्या आ जाएगा? पाई आर। जो ये परिधि होता है, कहीं कहीं कह सकते हैं रस्सी, कि कितनी रस्सी लगी सर्कल बनाने में, गोला बनाने में, तो 2 पाई आर रस्सी लगी, और आधा रस्सी इतना लगी। यहाँ पे देखिए आर क्या होता है? इसका रेडियस होता है। आर क्या होता है? रेडियस मतलब त्रिज्या। क्या होता है? रेडियस मतलब त्रिज्या। त्रिज्या दिया रहता है। तो ये प्रोटेक्टर दिया है, प्रैक्टिकल प्रोटेक्टर। अगर 2 प्रोटेक्टर लगा देंगे तो सर्कल बन जाएगा। 2 प्रोटेक्टर लगा देंगे क्या बन जाएगा? सर्कल, मतलब वृत्त बन जाएगा। खैर सॉलिड होता है, लेकिन हमें क्या परिधि दिया है, मतलब उसकी कितनी रस्सी लगेगी प्रोटेक्टर को चारों तरफ घुमाने में, या टेप लगाना है, आप उसके कोने कोने पर टेप लगाना है तो कितना टेप लगेगा, उससे हम क्या कहते हैं? परिधि कह देते हैं। 2 पाई आर होता है। लेकिन देखिए ये इतना क्या हुआ? पाई आर आधा, क्योंकि आधा ही है ना, आधा सर्कल है, तो पाई आर एक आ गया। क्या आ गया? पाई आर। उसके बाद ये वाली लेंथ, ये आर होता है, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? इसे त्रिज्या बोलते हैं। इधर भी आर हुई, इधर भी आर ही होगा। कितना होगा? आर होगा। ठीक है। और जब इन दोनों को मिला देते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? 2R बोल देंगे, जुड़ जाएगा तो 2R होता है। 2R होता है। इसे हम क्या बोल देते हैं? डायामीटर। डायामीटर। इसे हिंदी में क्या बोल देते हैं? व्यास। यही पूछ रहा है यहाँ पे, यही क्या कर रहा है यहाँ पे? पूछ रहा है कि 2R की वैल्यू क्या होगी। और हमें दे रखा है परिधि, जो प्रोटेक्टर है, चांदा है, 36 है। क्या दे रखा है? 36। तो देखिए ये 36 दिया क्या है? पाई आर तो हम जानते हैं, पाई आर कुछ ये वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है आपका? पाई आर है। तो मैंने राइट डाउन कर लिया पाई आर। देन इसकी बारी आ गई, हम नीला वाले सर रंगते हैं इसे। ये वाली वैल्यू क्या है? 2R है। कितना है? 2R है। इसकी वैल्यू दिया हुआ है। चलिए ठीक है, 2 पाई आर प्लस 2R। इसकी वैल्यू कितना दे रखा है बच्चा? 36। कितना दे रखा है? 36 दे रखा है। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है? एक चीज़ हमें समझ में, डायामीटर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? आर चाहिए। तभी, क्योंकि डायामीटर 2R होता है। आर निकल जाएगा तो हमारा क्या निकल जाएगा? डायामीटर निकल जाएगा। चलिए ठीक है, तो निकालना हमें आर। आर कैसे निकलेगा? यहाँ से देखिए कॉमन क्या इन दोनों में? आर कॉमन है तो बाहर आ जाएगी। कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। 2 + पाई इक्वल टू 36 हो जाएगा। 2 पाई इक्वल टू 36 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? आर पाई की वैल्यू कितना होती है? 22/7। 22/7 इक्वल टू 36 इक्वल टू 36। तो यहाँ से इधर गुणा कर दी, आर हो जाएगा 7 दूना के 14, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। 7 × 7 हो जाएगा, 7 दूना के 14 हो गया। यहाँ पे गुणा हो जाएगा 7 दूना 14 + 22 अपॉन 7 अपॉन क्या हो जाएगा? यहाँ पे 7 इक्वल टू 36 हो जाएगा। यहाँ से फिर हो जाएगा आर यहाँ पे जोड़ देंगे तो हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा? 36 अपॉन मिट गया नहीं, 14 + 22, इसकी कितना हो जाएगा? 36 अपॉन 7 इक्वल टू 36। अब आइए यहाँ पे देखते हैं। आर इक्वल टू हो जाएगा 36 गुणे 7, इधर चला जाएगा 7 अपॉन 36 36 क्या हो जाता है? कट जाएगा। तो आर इक्वल टू क्या हो गया? 7। आर इक्वल टू हो गया 7। हमें क्या पूछा था? डायामीटर। डायामीटर क्या होता है? 2R। क्या होता है? 2R होता है। तो आर की वैल्यू 7 है, रख देते हैं यहाँ पे। 2 × 7 कितना हो जाएगा? ये 14। क्या हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। यही आंसर आ जाएगा। देख लीजिए एक बारी। पाई आर ये हो गया, लिख दिया। 2R ये वाला था चांदा का, लिख दिया 2R। यहाँ से मैंने आर कॉमन ले लिया था। 2/1 + 22/7 आ गया। यहाँ पे 22/7 आ गया। थोड़ा सा स्मार्ट बोर्ड मजाक कर रहा है, सही चल नहीं रहा है ना, मिटा दे रहा है। फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 36
36, फिर यहाँ से कट के 7 आ गया, फिर आ गया यहाँ पे 2r, r की वैल्यू 7 आ गई, 2r की वैल्यू 22 आ गई। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपका? ऑप्शन सी। थोड़ा डिटेल में मैंने करा दिया क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और आना चाहिए आपको। भले आप अब ए पार्ट बी पार्ट याद करके जा रहे हो, ये तो मैटर नहीं करता है, लेकिन क्या होना चाहिए? आना चाहिए, आना चाहिए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू 3/5, तो टेन थीटा पूछ रहा है। साइन थीटा 3/4 है, तो टेन थीटा क्या होगा? साइन थीटा कितना दे दिया है? 3/4। साइन थीटा इक्वल्स टू 3/4। हम जानते हैं लाल बटे कक्का फार्मूला होता है, क्या होता है? लाल बटे कक्का। हाँ, ये हो गया साइन थीटा, है ना, ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया हमारा टैन थीटा। ये फार्मूला बचपन से पढ़ा जाता है, भोजपुरी वाले यूपी वाले पढ़ के रखते हैं इसे, बढ़िया वाला। एल मतलब लंब होता है, के मीन्स कर्ण होता है, ए मीन्स आधार होता है, के मीन्स कर्ण होता है, एल मीन्स आधार। तो यहाँ पे दे रखा है हमारा। और जब ये चीज़ें आती हैं, किस में आती हैं? एक हमारा समकोण त्रिभुज में बन आता है सब। किस में आता है? समकोण त्रिभुज में। साइन थीटा दिया तो थीटा ही हो जाएगा। लंब की वैल्यू दिया है, एल मतलब लंब 3, तो समकोण त्रिभुज में 3 ही हो जाएगा, है ना। उसके बाद कर्ण, के फॉर कर्ण, तो कर्ण क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये दे रखा है। तो हम चाहते हैं जब कभी भी समकोण त्रिभुज होता है तो वहाँ पे क्या लगा सकते हैं हम? पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगा सकते हैं सर? पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगाओगे? क्योंकि हमें क्या निकालना है? टैन थीटा। क्या निकालना है? टैन थीटा। क्यों लगाएंगे ये भी बता दे रहा हूँ। टैन थीटा निकालना है, देख लेते हैं। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। लंब तो 3 पता है, लेकिन आधार की वैल्यू पता नहीं है, तो इसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? आधार पर तो यहाँ पे क्या पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। पाइथागोरस में जाएगा 4 स्क्वायर कर्ण होता है। यहाँ पे अगर हम ए बी सी डी ले लेते हैं, ए बी सी, यहाँ पे हमें क्या चाहिए था? आधार। यहाँ पे क्या है? 3/4। गड़बड़ लग रहा है, थोड़ा देखते हैं इसे। यहाँ पे क्या दिया है? हाँ 3/5 है, यहाँ पे 5 रहेगा, यहाँ पे 5 रहेगा, तभी कर्ण नहीं आ ही नहीं रहा है ना। यहाँ 5 वेरीफाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 5 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा कर्ण होता है यहाँ पे AC² इक्वल्स टू AB² प्लस BC²। तो यहाँ पे AC² क्या हो गया? 5 स्क्वायर। AB² क्या हो जाएगा? पता नहीं, तो x² मान लेते हैं इसे, x मानना। और BC क्या है? 3 दिया है, 3 स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, क्योंकि इधर आ जाएगा, और इधर हो जाएगा x²। तो यहाँ से हो जाएगा 5 माइनस 3, 5 प्लस 3, यहाँ से हो जाएगा x²। क्या हो जाएगा यहाँ से? x²। यहाँ से गया तो 2 बच गया, यहाँ से आया 8, यहाँ पे हो गया x²। यहाँ हो गया 16, यहाँ से हो गया x²। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चा? 4। यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। पता नहीं क्यों मिटने वाला भी साथ साथ में चल रहा है, बोर्ड समझ में नहीं आता है। उधर वाले बोर्ड सही चलते हैं। 4 आ गया, तो टैन थीटा बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे? टैन थीटा बराबर आ जाएगा आपका, टैन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण होता है ना बेटा, लंब बटे आधार। तो लंब 3 हो गया और 4 आ जाएगा। चल ही नहीं रहा बोर्ड, पता नहीं कैसे। 3/4। तो ऑप्शन किसके साथ चले जाएंगे? तो ब्रीफ मैंने बता दिया यहाँ पे, ऑप्शन ए ना, ऑप्शन ए के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा। और टाइम लग रहा है वर्कशॉप में, लेकिन यही है, रट्टा मारने के लिए मारेंगे आप तो फटाफट उड़ा ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बाकी समझ के करेंगे तो टाइम लगता है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन है भाई, इसमें है नहीं बड़ी बात। इसमें दिया अ मीटर हैज़ 20 डिवीजन बिटवीन 0 मार्क्स एंड 2 एम्पियर मार्क्स ऑन इट्स स्केल, द लीस्ट काउंट ऑफ दिस मीटर। देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, तुम समझ लीजिए। जैसे इस तरह हमारा मीटर रहता है, इस तरह कुछ बना रहता है, 1 2 3 इस तरह बना रहता है ना। यहाँ पे 1 एम्पियर हो गया, यहाँ पे 2 एम्पियर आ गया, रीडिंग दे रखा है।
दिया हुआ है ऑन स्केल। इसका कहने का मतलब होता है कोई मान लीजिए हमारा कोई रीडिंग है तो इस तरह दिया रहता है 1 एम्पियर 0 1 एम्पियर 2। अब इसकी बात क्या कर रहा है, द लीस्ट काउंट द एमीटर है 20 डिवीजन बिटवीन इतना। तो जो ये बन रहे हैं इस तरह से ये 20 हैं, कितने हैं 20 हैं, जो कट छोटे छोटे लगते हैं ना इस तरह स्केल पे, ये 20 हैं। इसका क्या पूछ रहा है, लीस्ट काउंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का कंसेप्ट बहुत प्यारा होता है। लीस्ट काउंट में होता है क्या है, जो मैक्सिमम रेंज होता है उसकी वैल्यू ऊपर रखते हैं। क्या रखते हैं, उसकी वैल्यू ऊपर रखते हैं। जो मैक्सिमम ये 4 रहता 20 में करता तो बात अलग आती। देखिए मैं अभी दिखाता हूँ आपको, तो कितना आ गया, इसका आ जाएगा यहाँ पे 20 दिया डिवीज़न ना, भाग दे देंगे आप तो आ जाएगा 1/10 आ जाएगा 10 एम्पियर। इसको कह सकते हैं आप 0.1 एम्पियर। 0.1 एम्पियर क्या हो गया है, 0.1 एम्पियर ये वैल्यू है लीस्ट काउंट। सर एक मतलब समझ में नहीं आया, खैर क्वेश्चन तो आप रट ही लिए होंगे आप लोग, लेकिन अगर ये 4 होता तब क्या होता सर, 4 एम्पियर यहाँ पे रहता तो 4 एम्पियर रहता तो हो जाता क्या यहाँ पे 4/20, तो क्या आ जाता है 2 दूना एक मान लीजिए यहाँ पे हो गया 2/10 ने 0.2 एम्पियर। मतलब एक कहने का इनका मतलब है कि अगर 20 खांचे इसमें करते हैं तो एक खांचा कितने को बताएगा, 0.1 एम्पियर को। जो एक थोड़ा सा क्रॉस करेगा छोटा वाला जो रहता है, जिससे घड़ी में सेकेंड वाला नहीं होता, वैसे ही अगर इसको मैंने दुगुना कर दिया तो एक खांचा की रेंज बढ़ जाएगी, कितना बताने लग जाएगा 0.2 को बताने लग जाएगा। यहीं पे मैं 20 में कर दूंगा तो एक खांचा 1 को बताने लग जाएगा। मेरी बात समझ में आएगी नहीं, ये इसका मतलब होता है लीस्ट काउंट कितना मतलब रखता है। चलिए नेक्स्ट नहीं दिया है, 4th वन दिया है, ऑप्शन 1 के साथ जाना है आपको, ध्यान रखना। द रिएक्टेंस ऑफ प्योर इंडक्टेंस डीसी सर्किट इज, डीसी सर्किट का रिएक्टेंस कितना होता है। देखिए सबसे बड़ी बात है रिएक्टेंस जो होता है उसका फार्मूला ये होता है, सब जानते होंगे, आप जानते होंगे, जान लीजिए, नहीं तो नहीं जानते हैं तो XL इक्वल टू होता है 2πfL, ये रिएक्टेंस होता है। क्या होता है, रिएक्टेंस होता है। तो यहाँ पे F क्या होता है, हमारा फ्रीक्वेंसी होती है, और ये DC की बात कर रहा है तो DC की फ्रीक्वेंसी कितना होती है 0। तो यहाँ से XL की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2π × 0L, 0 आ जाएगी। तो यहाँ रटना नहीं है, करके जाना है, करना है। तो ऑप्शन A के साथ चले जाएंगे आप। अब हम आते हैं, ये तो लल्लू सा क्वेश्चन है, इसे कर लेते हैं, 5वां वाला बेसिक क्वेश्चन है, आपने 10th 12th में कर रखा होगा, नहीं जहाँ याद है तो मैं बता देता हूँ अभी। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 2x² + kx + 4 = 0 दिया। इसे सिद्धाचार्य से करेंगे। सिद्धाचार्य ऐसा बाण है जिससे सब सॉल्व हो जाते हैं। उसके अलावा दूसरे बाण होते हैं जिससे कि छोटे छोटे क्वेश्चन उससे सॉल्व होते हैं। तो हम छोटे छोटे क्वेश्चन वालों को सॉल्व करने के तरीके में चलते हैं। तो इसमें छोटे छोटे में क्या होता है, पहले हमारा एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, ये बनता था ax² + bx + c = 0, ऐसे ही पढ़ते थे ना। फिर से सॉल्व करते थे x² + b/a, क्या होता था b/a x + c = c/a = 0, क्योंकि सब में क्या कहते हैं, 1 से भाग दे दिया। तो यहाँ से 2 रूट का सम और उसका आता था, सम और उसका मल्टीप्लिकेशन क्या आता था, अल्फा + बीटा सम होता था, इसकी वैल्यू आती थी -b/a, और जो दूसरा रूट होता था उसका क्या वैल्यू आती थी, अल्फा × बीटा = c/a। ये बचपन से पढ़े हैं हम लोग 8वीं में, ये सबको याद होगा। तो उसी से फिट करते हैं उसी में। इसका एक रूट दे रखा है, कितना दे रखा है, कि रूट 2 दे रखा है। क्या दे दिया है, मान लो मैंने अल्फा की वैल्यू 2 रखा है, कितना दे रखा है 2, अल्फा की वैल्यू क्या दे दिया है 2। तब आते हैं हम यहाँ पे निपटाते हैं। अब इस फॉर्म में हम इसे लिखते हैं, तो इसको फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं देखिए लिखता हूँ यहाँ पे x² + k स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ता है, तब काम बनता है। यहाँ पे 4 में 2 से भाग दोगे कितना बच जाएगा, 2 ही बचेगा ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। तो हमें अल्फा दे दिया है और दूसरा पूछ रहा है बीटा, तो ये वाला लगा देते हैं फार्मूला, ये वाला। तो यहाँ से हो जाएगा अल्फा × बीटा = c/a। c/a क्या है यहाँ पे 2 है यहाँ पे। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू रख देते हैं 2, बीटा = 2, 2 से 2 गए हो, तो बीटा = कितना आ गया 1। दूसरा रूट क्या आ गया 1, तो ऑप्शन 4। इस तरह से करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं। जिसको नहीं समझ में आया बहुत बढ़िया, समझ में आ गया वेरी गुड, नहीं आया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पर दिया है हाउ मेनी NAND गेट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन AND गेट। AND गेट बनाने के लिए कितना NAND गेट की ज़रूरत पड़ी। यूनिवर्सल गेट मैंने बहुत बढ़िया से क्लास में बताया था कभी आप लोगों को जीवन में। तो चलिए एक बार और जीवन की तरफ चलते हैं और देखते हैं यूनिवर्सल गेट होता क्या है। मान जा भाई, देखिए इसमें क्या होता है यूनिवर्सल गेट में, जैसे कि आपका एक तो NAND होता है और दूसरा क्या होता है बताइए,
नॉर, नाइंड हो गया दूसरा नॉर। चल ही नहीं रहा बोर्ड को, पता नहीं क्या हो गया है। नाइंड दूसरा नॉर। पहला क्या आता है? नॉट आता है ना, नॉट। और आता है कि एंड आता है? अभी याद हो जाएगा, वहाँ से देख लो। इसका ऑप्शन क्या है? कितने लगते हैं इसमें? छठवें का भूल गए बच्चे हैं तो। एंड फिर और आएगा, चलो मुझे याद आ गया। एंड आएगा फिर और आएगा, एंड मिटाने वाला इधर आ गया, मिर्चा सिम सिम। चलो एंड आ जाएगा, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और है ना, उसके बाद क्या आता है? एक्सॉर आता है ना, एक्सॉर, एक्सनॉर, यही आते हैं ना। उसके बाद यहाँ पे याद के लिए नैंड गेट वाले में क्या आपको याद करना है? इस तरह से सीरीज में याद करा दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, इस तरह से देखिएगा, बढ़िया। 1 1 2 3 4 5, यहाँ पे चलेगा 1 1 3 2 5 4, ये सीरीज याद रखना है। कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यही आता है। तो हैंड गेट में कितना लगता है? कितना लगेगा नैंड गेट? 2, ऐसे 2 घंटे। और बनाने के लिए काफ़ी चीज़ें होती है, लेकिन हम बता नहीं रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं है, बहुत लंबा चला जाएगा। लेकिन इतने की याद कर लेना आप लोग। चलिए, तो कितना लगेगा यहाँ पे? 2। किया नहीं क्या तुमने अभी? क्यों? आना चाहिए सब। 7वां देखिए, 7वां बताओ। ये तो ट्रांसफार्मर का है। चलिए, ट्रांसफार्मर में क्या दिया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, निपटाते हैं इसे फटाफट। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया है। अ ट्रांसफार्मर यूज, ये वाला रेशियो वाला क्वेश्चन है। अ ट्रांसफार्मर यूज ऑन 120 लाइन बोल्ट टू स्टेप अप दैट वोल्टेज अप टू 2400 वोल्ट। इफ द नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स इज 75, देन द नंबर ऑफ सेकेंड टर्न इज। इसमें क्या कर दिया है? जो ट्रांसफार्मर हुआ है उसका जो पहला टर्न है, देखिए ट्रांसफार्मर के जो स्टेप, जो पहली लाइन आ रही है, क्या आ रही है? पहली लाइन, उसका वोल्टेज कितना दिया है? 120 वोल्ट। दूसरा जो V2 है, जो सेकेंडरी पे आ रही है 24। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है ना, क्या है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और N1 की वैल्यू क्या दे रखा है? 75। कितना दे रखा है? 75। N2 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? N2 पूछ रहा है। इसका सीधे सीधे फार्मूला इसका होता है N1/N2 इक्वल्स टू V1/V2। तो यहाँ वैल्यू पुट डाउन कर दीजिए। N1 की वैल्यू हो गई 75, N2 की वैल्यू निकालनी है। N2 की वैल्यू क्या करनी है? निकालनी है। V1 की वैल्यू कितना दिया है? 120, 120 दिया है, और इसकी वैल्यू 2400 है ना, 2400 दिया है ना इसका। चलिए अब क्या करें, हमें N2 की वैल्यू निकालनी है। N2 निकाल एक तरफ कर देते हैं, तो आ जाएगा 75 गुणे 2400, तिरक गुणा हो जाएगा ना, अपॉन 120 है ना। 1 0 से गया है 0, 1 0 से 0 गया, 12 दूना के 24। तो यहाँ से कितना निकल के आ गया आपका? 1500। N2 की वैल्यू कितना आ गया? 1500 टर्न होना चाहिए दूसरे टर्न, तभी तो स्टेप अप स्टेप डाउन होगा। टर्न स्टेप अप में क्या होता है? तो सेकेंडरी के टर्न्स बढ़ जाते हैं। तो 120 वोल्ट को अगर 2400 वोल्ट पे ले जाना है, तो अगर प्राइमरी 75 टर्न थे तो आपको 1500 टर्न बनाएंगे, सेकेंडरी तब उतना लेके चला जाएगा। तो ऑप्शन सी के साथ जय माता दी। डन है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समझ में आया कि नहीं? चलिए, आखिरी क्लास चल रही है, खुश रहो हैं। आप इसके बन रहे हैं क्या गवाह? द रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर स्ट्रेन इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज कॉल्ड। इनके कहने का मतलब है कि भाई साहब, जो आपका ट्रांसवर्स स्ट्रेन मान जाओ भाई, स्ट्रेन ऐसे बोलेंगे, अनुप्रस्थ तनाव से अनुदैर्ध्य तनाव का अनुपात कहा जाता है। इसे बोलेंगे अंग्रेजी में ट्रांसवर्स स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन।
लैंगिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये क्या बोलते हैं बताइए? लैंगिट्यूडिनल स्ट्रेन को क्या बोलते हैं? बताओ बताओ बताओ। पॉइजन रेशियो बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? पॉइजन रेशियो। ट्रांसवर्स की बात चल रही है अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि स्ट्रेन ही है ना, देखो यहाँ पे भी स्ट्रेन है, यहाँ भी स्ट्रेन है। अनुप्रस्थ तनाव अपॉन अनुदैर्ध्य तनाव, अभी यंग मॉडुलस भी आएगा। यंग मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेन की बात चल रही है, ट्रांसवर्स स्ट्रेन अपॉन ट्रांसवर्स स्ट्रेन। क्लियर है? तो आगे इसका ऑप्शन बी आ जाएगा, पॉइजन रेशियो। इसे क्या बोल देते हैं? पॉइजन रेशियो। इसे पॉइजन रेशियो कह देते हैं प्यार से। ऑप्शन 9 इसका 2 आ जाएगा ऑप्शन। आगे अगला क्वेश्चन ही आ गया। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एज परफेक्टली रिजिडली बॉडी हैज़ यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस कितना होता है? जो परफेक्ट रिजिड बॉडी होता है उसका यंग मॉडुलस पूछ रहा है कि कितना होगा साहब, आप बता दीजिए। यंग मॉडुलस कितना होगा? इसका होता है बच्चे लोग, यंग मॉडुलस होता है इसका, ओह परफेक्ट रिजिड बॉडी के ना कह रहे थे ना, तो स्ट्रेस अपॉन, देखिए स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन फार्मूला होता है यंग मॉडुलस का। क्या होता है? फार्मूला होता है। जो परफेक्ट रिजिड बॉडी होती है वो क्या होती है? मतलब मान लीजिए बॉटल है, परफेक्ट रिजिड बड़ी नहीं रही है, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे ही जैसे कि तैसे पड़ी है, क्या है? परफेक्ट रिजिड बॉडी है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो मतलब स्ट्रेन नहीं आ रहा है। स्ट्रेन नहीं आ रहा है मतलब क्या है? ये जीरो है। क्या हो गया? ये जीरो। क्या हो गया? ये जीरो। तो स्ट्रेस अपॉन जीरो क्या होता है? इन्फिनिटी। क्या होता है? इन्फिनिटी, मतलब अनंत। ऑप्शन बी अनंत आ गया, इन्फिनिटी। ऑप्शन बी। ऐसे पढ़ेंगे आप सारे, जो बाकी मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, मतलब मैं, मेरा ये कहने का मतलब कॉन्सेप्ट है कि आपको इस तरह पढ़ना है। बहुत काम की चीज़ें यहीं तक नहीं रहेगी, आगे लाइफ में भी बहुत ज़्यादा काम आएगी, आपके लाइफ में भी बहुत ज़्यादा काम आएगी, आपको याद रखना पड़ेगा। ये लास्ट चैप्टर का मैकेनिकल वाला जो चैप्टर है, पुल्ली वाला, उससे चैप्टर है, इसके सीधे सीधे याद रख लेना। बहुत, अगर मैं इसके कि सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर सबकी पुलियों के बारे में बताने पागल हो जाएंगे, अब टाइम है नहीं। तो इसका ऑप्शन बी आता है, इक्वल टू उसके कैपेसिटेंस, क्षमता के बराबर उसके रोप होनी चाहिए। नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इन नंबर ऑफ मोबाइल पुल्ली, जितना क्षमता पुल्ली को उसी के हिसाब से होना चाहिए। ऑप्शन बी दिया हुआ है, होता है ऑप्शन बी, आप देख लेना। बाकी हाफ आधा सब कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। डन। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा है, इसमें दिया है कि 82 ± 10% रजिस्टर हैज लोअर लिमिट वैल्यू। इसकी लोअर लिमिट वैल्यू कैसे निकालते हैं? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 10% जो दिया है ना, प्लस माइनस, बस यही काम करिए, 82 का 10% निकाल दीजिए। क्या कर दीजिए? 82 का 10% निकाल दीजिए। ले, ये कट गया जीरो, तो 8 पॉइंट क्या आ गया? 2, 8.2 आ गया। और मैक्सिमम कितना दिया है? 82। इस 82 में से इसको घटा दीजिए, 82 में से इसको माइनस कर दीजिए, 82 में से इसे क्या कर दीजिए आप? माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए 8.2, तो इधर दशमलव लग जाएगा, जीरो इधर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 10 में से गया तो 8 बचा, है ना। यहाँ 11 बचा, एक इधर हासिल लिया तो 11 में से 3 आ गया और इधर 7 आ गया, 73.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 73.8 आ जाएगा, 73.8 आ जाएगा। क्लियर है? डन। ये तो लल्लू क्वेश्चन आ गया है। चलो एक 12वां वाला क्वेश्चन करा के अभी बाइंड अप करते हैं, टाइम नहीं है, ठीक है, फिर बाद में देखेंगे अगर होगा तो। इसमें दिया है बाइनरी नंबर 100 टू ग्रे कोड 10, जैसे बाइनरी नंबर दिया है 1100, इसको ग्रे कोड में करने की जस्ट कॉपी कर दीजिए। इसे क्या कर दीजिए? कॉपी कर दे। बाकी क्या करते चले जाइए? एक्सॉर। क्या करते चले जाइए? एक्सॉर। तो इसका एक्सॉर क्या हो जाएगा? 1 का 0, क्या हो जाएगा? 0, सेम का 0 हो जाता है। इसका 10 का 1, 00 का 0। ये डिटेल में पढ़ाने की बात है, अभी समझ में कुछ नहीं आएगा जल्दी। क्लियर है? तो इतनी चीज़ें हमें करनी है, बाकी मैं आगे सेशन में अगर टाइम मिलता है तो करेंगे डिस्कस, ठीक है। यहाँ तक आप देख लीजिए, बाकी पढ़ने का तरीका मैंने बता दिया, इस तरह से आपको कवर करना है।